तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास के बीच जंग रुकते ही गाजा पट्टी हमास की मदद करने पहुंचे 25 मुस्लिम देश। इजराइल के खिलाफ कार्रवाई का किया ऐलान, कहा गाजा पट्टी पर भूलकर भी हमला किया तो मुस्लिम देशों से जंग नहीं जीत पाएगा इजराइल। अब क्या करेंगे नेतन्याहू। इजराइल से डील में हमास की खतरनाक चाल, बंधकों की रिहाई के नाम पर इजराइल से लिए 23 दिन के बाद इजराइल नहीं कर पाएगा दोबारा से जंग शुरू। हमास ने कर दिया इजराइल को बर्बाद। युद्ध विराम के दौरान इजराइल नहीं करेगा ड्रोन का इस्तेमाल, हमास ने किया ऐलान, कहा ड्रोन का इस्तेमाल किया तो इजराइल के बंधकों की कर देंगे हत्या। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मुस्लिम वोटों की वजह से जीते वायनाड से राहुल गांधी। अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश को किया नाकाम, भारत पर लगाया हत्या का आरोप, मोदी सरकार बुरी तरीके से फंसी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में युद्ध विराम होते ही मुस्लिम देशों ने दिखाई अपनी ताकत। 25 मुस्लिम देश पहुंचे गाजा पट्टी, इजराइल को धमकाया। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग 4 दिनों के रुकने के बाद मुस्लिम देशों ने इजराइल को अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 25 मुस्लिम देश राहत सामग्री लेकर गाजा पट्टी पहुंच गए हैं और 57 देश गाजा पट्टी जाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि 25 देशों ने गाजा पट्टी पहुंचकर इजराइल को खूब धमकाया है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देश तुर्की ने इजराइल को धमकी दी है कि हमास से इजराइल जंग नहीं झेल पाया, अगर मुस्लिम देश इस जंग में उतर आए तो इजराइल को तबाह कर दिया जाएगा और इजराइल इस जंग को नहीं झेल पाएगा। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों की धमकी के बाद इजराइल अब खौफ में है। अब खबर यह भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि नेतन्याहू आखिरकार मुस्लिम देशों से कैसे टक्कर लेंगे, क्या करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि संघर्ष विराम के बाद 25 मुस्लिम देश गाजा पट्टी पहुंच गए हैं और उन्होंने खुलकर हमास का समर्थन कर दिया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से डील में हमास की खतरनाक चाल, बंधकों की रिहाई पर लिए 23 दिन, इजराइल के लिए होगा बड़ा नुकसान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास डील में हमास की खतरनाक चाल सामने आई है, जिसे देखकर इजरायली बौखला गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल पर हमास 23 दिन का ब्रेक लगाने जा रहा है। डील के मुताबिक 4 दिन में 50 बंधकों की रिहाई के बाद दूसरा चरण हमास शुरू करेगा। हर एक दिन 10 बंधक हमास रिहा करेगा और इजराइल एक दिन और युद्ध विराम को बढ़ाएगा। हमास ने 240 बंधकों को रिहा करने के नाम पर इजराइल से 23 दिन लिए हैं। हमास का मानना है कि 23 दिन बाद इजराइल युद्ध को फिर से शुरू नहीं कर पाएगा। 23 दिन मिलने से सीनवार समेत हमास के टॉप लीडर सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएंगे। हमास अपने को फिर से संगठित कर लेगा। इजराइल ना चाहते हुए भी इस टाइमलाइन को अपनी मंजूरी देगा और वहीं फिर इजराइल हमास पर हमला नहीं कर पाएगा। यानी 23 दिन के लिए जो है हमास ने खतरनाक प्लान इजराइल के लिए बनाया है, जो इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो युद्ध विराम के बीच ड्रोन का इस्तेमाल ना करे इजराइल, हमास ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि बंधकों की रिहाई की शर्त के तहत हमास ने इजराइल से गाजा में 4 दिवसीय युद्ध मानवीय युद्ध विराम के दौरान ड्रोन का उपयोग बंद करने की मांग की है। कतरी मध्यस्थता के अनुसार ये इजराइल के मोस्ट वांटेड सूची में सबसे ऊपर मौजूद हमास के सैन्य कमांडर याह्या सिनवार द्वारा रखी गई प्रमुख मांगों में से एक है। हमास और इजराइल बुधवार सुबह मानवीय युद्ध विराम पर सहमत हुए। कतर और अमेरिका की मध्यस्थता वार्ता के बाद इस पर सहमति संभव हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल भी जेल में बंद गिरफ्तार फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। हालांकि इजराइल ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह किसी भी हत्या के आरोपियों को रिहा नहीं करेगा और रिहा होने वाले कैदियों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा मुस्लिम वोटों की वजह से वायनाड से जीते राहुल गांधी। दोस्तों आपको बता दें कि एएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम अमेठी नहीं गए तो दूल्हे भाई अपनी सीट हार गए। स्मृति ईरानी ने उन्हें उनकी दादा बाबा की सीट पर मात दे दी। एएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी पर आगे प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव के लिए जीते क्योंकि मुस्लिम लीग ने वहां पर उनको 35% मुस्लिम वोट डलवाए। उन्होंने आगे कहा कि असल भारत की सियासत ये है कि कांग्रेस के पास अगर कुछ वोटर बचा है तो वो सिर्फ मुसलमान वोटर बचा है और हिंदू वोटर्स तो उनको वोट ही नहीं देता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश को किया नाकाम, भारत को दे दी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में एक सिख अलगाववादी को मारने की साजिश को विफल अमेरिका ने कर दिया है। इसको लेकर अमेरिका की ओर से भारत सरकार को चेतावनी भी दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि एएफपी ने मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बुधवार को रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये घटनाक्रम कनाडा के ये कहने के 2 महीने बाद आया है। जून में वैंकूवर उपनगर में एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के आरोप लगे थे। भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन अब जो है साजिश में अमेरिका में नागरिक गुरप्रीत सिंह पन्नू को हमला किया गया था, लेकिन इस हमले को अमेरिका ने नाकाम कर दिया और अमेरिका ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। तो मोदी सरकार बुरी तरीके से अमेरिका में फंस गई है। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास के बीच जंग रुकते ही गाजा पट्टी हमास की मदद करने पहुंचे 25 मुस्लिम देश। इजराइल के खिलाफ कार्रवाई का किया ऐलान, कहा गाजा पट्टी पर भूलकर भी हमला किया तो मुस्लिम देशों से जंग नहीं जीत पाएगा इजराइल। अब क्या करेंगे नेतन्याहू। इजराइल से डील में हमास की खतरनाक चाल, बंधकों की रिहाई के नाम पर इजराइल से लिए 23 दिन के बाद इजराइल नहीं कर पाएगा दोबारा से जंग शुरू। हमास ने कर दिया इजराइल को बर्बाद। युद्ध विराम के दौरान इजराइल नहीं करेगा ड्रोन का इस्तेमाल, हमास ने किया ऐलान, कहा ड्रोन का इस्तेमाल किया तो इजराइल के बंधकों की कर देंगे हत्या। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मुस्लिम वोटों की वजह से जीते वायनाड से राहुल गांधी। अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश को किया नाकाम, भारत पर लगाया हत्या का आरोप, मोदी सरकार बुरी तरीके से फंसी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में युद्ध विराम होते ही मुस्लिम देशों ने दिखाई अपनी ताकत। 25 मुस्लिम देश पहुंचे गाजा पट्टी, इजराइल को धमकाया। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग 4 दिनों के रुकने के बाद मुस्लिम देशों ने इजराइल को अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 25 मुस्लिम देश राहत सामग्री लेकर गाजा पट्टी पहुंच गए हैं और 57 देश गाजा पट्टी जाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि 25 देशों ने गाजा पट्टी पहुंचकर इजराइल को खूब धमकाया है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देश तुर्की ने इजराइल को धमकी दी है कि हमास से इजराइल जंग नहीं झेल पाया, अगर मुस्लिम देश इस जंग में उतर आए तो इजराइल को तबाह कर दिया जाएगा और इजराइल इस जंग को नहीं झेल पाएगा। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों की धमकी के बाद इजराइल अब खौफ में है। अब खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि नेतन्याहू आखिरकार मुस्लिम देशों से कैसे टक्कर लेंगे, क्या करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि संघर्ष विराम के बाद 25 मुस्लिम देश गाजा पट्टी पहुंच गए हैं और उन्होंने खुलकर हमास का समर्थन कर दिया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल से डील में हमास की खतरनाक चाल, बंधकों की रिहाई पर लिए 23 दिन, इजराइल के लिए होगा बड़ा नुकसान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास डील में हमास की खतरनाक चाल सामने आई है, जिसे देखकर इजरायली बौखला गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल पर हमास 23 दिन का ब्रेक लगाने जा रहा है। डील के मुताबिक 4 दिन में 50 बंधकों की रिहाई के बाद दूसरा चरण हमास शुरू करेगा। हर एक दिन 10 बंधक हमास रिहा करेगा और इजराइल एक दिन और युद्ध विराम को बढ़ाएगा। हमास ने 240 बंधकों को रिहा करने के नाम पर इजराइल से 23 दिन लिए हैं। हमास का मानना है कि 23 दिन बाद इजराइल युद्ध को फिर से शुरू नहीं कर पाएगा। 23 दिन मिलने से सीनवार समेत हमास के टॉप लीडर सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएंगे। हमास अपने को फिर से संगठित कर लेगा। इजराइल ना चाहते हुए भी इस टाइमलाइन को अपनी मंजूरी देगा और वहीं फिर इजराइल हमास पर हमला नहीं कर पाएगा। यानी 23 दिन के लिए जो है हमास ने खतरनाक प्लान इजराइल के लिए बना
बनाया है जो इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो युद्ध विराम के बीच ड्रोन का इस्तेमाल ना करे इजराइल, हमास ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि बंधकों की रिहाई की शर्त के तहत हमास ने इजराइल से गाजा में 4 दिवसीय युद्ध मानवीय युद्ध विराम के दौरान ड्रोन का उपयोग बंद करने की मांग की है। कतरी मध्यस्थता के अनुसार ये इजराइल के मोस्ट वांटेड सूची में सबसे ऊपर मौजूद हमास के सैन्य कमांडर